जानने का जरूरत है। हम लोग आगे चल रहे हैं तो पीछे बहुत सारा चीज को भूलते जा रहे हैं। अपना रीति रिवाज, परंपरा, उठन बैठन, संस्कार के साथ साथ अपने पूर्वजों का दिया हुआ इस गांव के विरासत को भी हम भूल रहे हैं। इसलिए गरबान के इतिहास को सबसे पहले जानने का जरूरत है। गरबान आज का गांव नहीं है और गरबान गांव को कोई राजा महाराजा ने नहीं बसाए। जो यहाँ के रहने आए, चाहे हमारे यादववंशी परिवार के लोग हो, चाहे खरवार वंशी परिवार के लोग हो, चाहे वो हमारे चंद्रवंशी परिवार के लोग हो, सारे लोग जानते हैं यह गरबान गांव आज का गांव नहीं बल्कि हजारों साल पुराना हमारा यह गरबान गांव है। यह गौरव है। और जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं या जिनको इतिहास में रुचि है उनको यह जानना चाहिए। एक समय अंग्रेजों से और रोहतास के राजा खरवार राजा से लड़ाई हो रहा था रोहतास गढ़ के नीचे। यह लगभग 350 पौने 400 साल पहले का बात है। खरवार राजा के साथ सोनपुरा राजा और सोनपुरा राजा के साथ साथ इस इलाके में अंग्रेजों से लड़ने वाले नीलांबर पीतांबर भी जाकर के रोहतास में लड़ाई लड़ने का काम किए थे। और लड़ाई लड़ने के बाद नीलांबर पीतांबर इसी गरबान गांव में आकर के रुके थे। जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए। नीलांबर पीतांबर जी रोहतास में लड़ाई लड़ने के बाद वहां से जब अंग्रेज पीछे भागे तो उसके बाद यही नीलांबर पीतांबर जी गांव में आकर के गरबान में रुके थे और कुछ साजिश करके कुछ लोगों के द्वारा अंग्रेजों को सूचना दी जाती है कि हमारे दो योद्धा नीलांबर और पीतांबर गरबान गांव में रुके हुए हैं। और साजिश करके अंग्रेजों को सूचना देकर के नीलांबर पीतांबर की गिरफ्तारी गरबान गांव से किया जाता है और भंडरिया में ले जाकर के हमारे नीलांबर और पीतांबर को फांसी दिया जाता है। ऐसा इतिहास हमारा गरबान गांव का। अंग्रेजों से लड़ने वाला गांव है और इस गांव का जितना भी इतिहास है काफी स्वर्णिम। जानकारी के लिए इन बातों को मैं बताना इसलिए चाहा कि यह गांव कोई आज का गांव नहीं है। कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं इस गांव को हमने बसाया, ये गांव हमारा था। उनको यह पता होना चाहिए अगर गरबान गांव था तो कोई राजा महाराजा का नहीं था बल्कि यहाँ के खरवारों का था। यह उनको जानकारी होना चाहिए। इसलिए मैं उनको इतिहास बताने का काम करता। बात सही है कि राजा लोग यहाँ आते थे तो शिकार खेलने आते थे। यह बात सही है। कभी भी गरबान में कोई राजा महाराजा आया, कभी भी कोई राजा महाराजा अगर यहाँ आया, मैं किसी का नाम लेकर नहीं राजा महाराजा आया, कोई चिंता रखने नहीं आया, केवल चीतर का और सुअर का शिकार करने आया। इसलिए भी सब लोगों को पता है कि पहले इसको शिकारगाह लोग बोलता था कि गरबान जो है यह शिकारगाह है। और इसलिए गरबान शिकारगाह है। यहाँ हम जाकर के शिकार करें। यहाँ रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, ताकि शिकार हर सड़क पर जाकर के हटा करके खेल सके। इस गांव को शिकारगाह के रूप में रखा गया था। आज इस गांव में सड़क पहुंचा है, आज इस गांव में बिजली पहुंचा है, आज इस गांव में स्कूल पहुंचा है, आज इस गांव में अस्पताल पहुंचा है। तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही और आपके पौना आदरणीय विष्णु दयाल राम जी का विकास का यह लकीर हम लोगों ने गरबान गांव को शिकारगाह से निकाल करके विकास के रास्ते पर लाने का काम किया। और इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो रहा होगा। अरे हम तो शिकार खेले जाते, आपका शिकार तो है, बचने नहीं थे।
सब तो मार के खा गिला तो खरहा बचल रहे ओकरो पर आजकल स्पॉटलाइट देखावत हो हमरा पता बा। या जो लोग पुराना है, हमारे खरवार भाई लोग बैठे हुए हैं या हमारे उड़ाव भाई लोग बैठे हुए हैं, जो पुराना है उनको पता है कि चीतुआ और बाघ दरबार में रहता है। अभी कुछ दिन पहले घटना हुआ है, हमारा एगो महिला को आकर के एक जंगली जानवर ने उनको मारने का काम किया। और आज एक घटना हो रहा है, पहले गरबान में बिना बलुआ ले कोई नहीं निकलता था, ऐसा जंगली जानवर गरबान के चारों तरफ पाया जाता है। क्या हो गया सारा शिकार? कहाँ चला गया चीतर? कहाँ चला गया सुअर? कहाँ चला गया भेड़िया? कहाँ चला गया कोटारी? अगर इसका आप इतिहास पता कीजिए तो पता चलेगा नगर के राजा लोग सारा का सारा शिकार मार करके खाने का काम किया। जिस हिसाब से जंगल खत्म हो गया, शिकार खत्म हो गया, आने वाला हम लोग के नाती पोता बिलाई को देखेगा, उसको बाघ पूछ लेगा कि ये बाघ खाता। गलत कर रहे तो बताइए हमको, होगा कि नहीं? बाघ खत्म हो गया, चितुआ खत्म हो गया, हिरण खत्म हो गया, कोटारी सब मार के खा गया। आज गरबान में अगर शिकारी लोग केवल नहीं आते, गरबान में विकास की केवल सोच होता तो आज गरबान हमारा निश्चित तौर पर विकास में भी परिपूर्ण रहता और जंगल झाड़ में हमारा जानवर भी आ चल रहा। लेकिन शिकार करने वाले लोगों ने शिकार गांव बना करके गरबान का कभी विकास नहीं होने। मुझे याद है 2003 में एक घटना घटी थी, मैं अपने सांसद महोदय को बताना चाहता हूं। 2003 के मई महीना में पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। घड़ा पर कपार पर तसला लेकर के सब हमारी बहन बेटी घाघरा में चुनाड़ी में पानी लेने गई थी और लूक मार दिया था। 2 गो के मौत हो गया था, 3 गो महिला को मौत हुआ था। यह गरबान के लोगों को याद है। वहां पहला बार गरबान में उस समय आया और हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया पूरे गांव के साथ, लाश के साथ बैठ करके सरकार को हिलाने का काम किया। और हमने कहा कि पहले गरबान में पानी जाएगा, उसके बाद बाघ में पानी जाएगा। यह सवाल सबसे पहले भानु प्रताप शाही ने खड़ा करने का काम किया और उसी समय से गरबान के पानी की समस्या पर हम लोग लड़े, मंत्री बने तो समाधान किए। आज सांसद जी के द्वारा पिछला 4 महीना पहले हम आए थे तो 5 करोड़ रुपया नल जल का योजना मोदी जी ने यहाँ भेजने का काम किया। इस गांव में पानी का जो हाहाकार है उसको समाप्त, क्योंकि गरबान का जो पानी है वह पताल में यहाँ 300-400 फीट बोर हो जाता है, तब जाकर के पानी निकलता है। पानी का सबसे बड़ा संकट के समस्या का समाधान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का काम किया, जिसमें आपके लोकप्रिय सांसद और आपके विधायक ने मेहनत करके 5 करोड़ रुपया एक गांव के लिए लाने का काम किया। आज उसमें काम चल रहा है। बता रहे थे हमारे मुकेश भैया कि ठेकेदार जो है खाली बोर कर दिया है और भाग गया है। और हमको पता चला है कि ठेकेदार यहाँ से भागा है तो गढ़वा में जाके मंत्री जी के घरे का तो बैठता है सब। यह भी हमको पता चला है। यह बहुत गलत बात है। यह नल जल योजना मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना है। गांव में जनता को पानी मिले, सबको पानी मिले, इसके लिए मोदी जी ने पैसा भेजने का काम किया है अपने सांसद और विधायक के हाथ से। अगर कोई भी ठेकेदार यह सोचता है कि वो गरबान का पैसा खा करके भाग जाएगा तो हम लोगों का हाथ इतना बड़ा है कि उसका पेट में हाथ डाल करके गरबान का पैसा निकाल लेंगे। यह बात भी हम उस ठेकेदार को बताना चाहते हैं।